सबसे पहले तो आज जो टिकरी बॉर्डर से एक दिल को मन को व्यथित करने वाली एक खबर आई, जिसने मेरी आत्मा को झंझोर के रख दिया है। कल रात एक हमारे किसान भाई ने सिसाई गांव के फांसी लगाकर अपने जानों की कुर्बानी दी किसानों के मांगों के और इस सरकार के विरोध में। सबसे पहले मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उस परिवार को भगवान ताकत दे इस दुख की घड़ी सहन करने की। दूसरा, जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए कि ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। चाहे वो बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे की बात हो या चाहे वो इस बात का संकेत हो कि मुख्यमंत्री जी करनाल में प्रोग्राम नहीं कर पा रहे अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में, तो उप मुख्यमंत्री उचाना में प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। सेक्रेटरीट से बैठ के सरकार चल रही है, हरियाणा में कोई कैबिनेट मंत्री अपने कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। चाहे वो बात हो हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की, चाहे वो बात हो हरियाणा में देश में सबसे जो टॉप 3 अपराध में प्रदेश है उनमें हरियाणा के प्रदेश की गिनती की, चाहे चौपट हुई अर्थव्यवस्था की, चाहे सड़क पर आए कर्मचारी की और चाहे वो संघर्षरत किसान की। और किसान आंदोलन में भी देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, किसान और मजदूर विरोधी सरकार, मौजूदा सरकार अपने आप को साबित कर चुकी है। इसीलिए मैं जेजेपी और निर्दलीय सभी विधायकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस सरकार ने हरियाणा को पटरी से उतारने का काम किया और जो सरकार आज 350 जानों की कुर्बानी के लिए जिम्मेदार हो, ऐसी सरकार के पाप में भागीदार ना बने जेजेपी और निर्दलीय विधायक और इस अविश्वास प्रस्ताव में आगे आए और इस सरकार को झटका देने का काम करें, ताकि हरियाणा से एक संदेश जाए कि जो सरकार किसान की आवाज़ को कुचलेगी, मजदूर की आवाज़ को कुचलेगी, सत्ता के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। ये बात भी सही है कि जो 2 मेंबर्स की सदस्यता गई, जिसमें एक हमारे प्रदीप चौधरी हम पंचकुला से उनकी निरस्त हुई मेंबरशिप और दूसरे अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफ़ा दिया इलाहाबाद से। इन दोनों के बाद कहीं ना कहीं जो एक प्रयास था कि पूरी विपक्ष एकजुटता से सरकार को घेरे इस मुद्दे पे, किसान के मुद्दे पे और हरियाणा की फलता के मुद्दों पे, तो हमारी उस अविश्वास प्रस्ताव की मुहिम को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अब 88 का सदन रह गया और भाजपा को 40 में केवल 4 की आवश्यकता है, पहले कम से कम 6 की ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं ये 2 सदस्यों की मेंबरशिप जाने के बाद भाजपा को फ़ायदा हुआ है, भाजपा सरकार को फ़ायदा हुआ है और हमारे प्रयासों को हमें झटका मिला है, हमें नुकसान हुआ, मगर हमारा हौसला कम नहीं हुआ। हम इस सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्यों माना जा रहा था कि कई जो विधायक हैं सरकार के और जेजेपी के और निर्दलीय आप लोगों के संपर्क में हैं, क्या अभी भी ऐसा है? नहीं, मैंने जैसे कहा कि भाई बहुत से विधायक जो हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया है, किसान के हक में दिया है, जनता के हक में दिया है, मगर वो अपने बयान पे कायम रहते हैं कि नहीं रहते। दूध का दूध पानी का पानी 10 तारीख को होगा। कौन जो कह रहा है उसी अपने बयान पे, अपने स्टैंड पे कौन अडिग रहेगा और कौन सत्ता और हर प्रकार के प्रलोभन के आगे कुर्सी को चुनेगा, किसान को मजदूर को की बजाय कौन जनता के साथ रहेगा, ये फैसला कौन जनता के पक्ष में रहेगा और कौन सरकार के पक्ष में रहेगा, क्योंकि जनता पूर्णतः सरकार को रिजेक्ट कर चुकी है। इसका प्रतीक करनाल और उचाना में देख सकते हैं।